तो या इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहरा हुआ दिन है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा हम लोगों के साथ साथ चला, हमारे साथ रहा, हम लोगों को सही सलामत यहाँ तक लाया है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर सिस्टर ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें, उसको स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि खुदा इतना दयालु है, इतना करुणामय है। इसलिए हम लोगों को खुदा ने हम लोगों को इस संध्या बेला में जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आइए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें और उसकी स्तुति करें। इससे पहले हम उसके आदर और महिमा दें। खुदा को आदर और महिमा करने के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। इस सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमें दिया। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हमारे रचयिता सदैव तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारा पिता है, जिससे हम सब कुछ कह सकते हैं। तू भय योग्य है, अति महान, पवित्र, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान का भंडार है, अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामयी प्रभु, हमसे प्यार करने वाला पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के जो आज शाम हमको दी है प्रभु जी, चाहते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे हो, जो वचन हमको दिया जाता है तेरी ओर से हो और उसको हम ग्रहण कर सकते, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं है प्रभु कि हम आपसे प्रार्थना कर सकते। हम आपके सामने ग्रहण योग्य नहीं है पिता परमेश्वर, हम बहुत ही पापी हैं, अपवित्र हैं, असामर्थ्य हैं। अगर तेरी तमाम सामर्थ्यों पर भरोसा रखो पिता परमेश्वर, आते हैं और अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। जो हमने आज जाने अनजाने किए हैं इस समय या आने वाली जिंदगी में उनसे क्योंकि हम जानते हैं हम गुनहगार हैं, गुनाह के समय में पैदा हुए पिता परमेश्वर, अति निर्बल, अपवित्र, निर्बुद्धि और ज्ञानी है, लेकिन तेरी सामर्थ्यों पे भरोसा रखते उसको हम आपके चरणों में डाल देते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे विनती करते हैं अपने पवित्र पैरों पर उन गुनाहों को चकनाचूर करके अतः तुम में डाल देना प्रभु जी, और फिर उन्हें स्मरण न करना। और हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा की ऐसी सहायता और सामर्थ्य देना कि हम अपने जीवन के हर पल शैतान को धराशाही करके तेरी विजय का कारण बन सके और तेरी समृद्धि रहने लगे पिता परमेश्वर। यहाँ बैठे हर जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, या मार्ग में जो लोग आ रहे हैं तेरा वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर, उनको भी प्रभु जी सही सलामती से उनको यहाँ पहुँचाना प्रभु जी। और तेरी उपस्थिति चाहते हैं, रोहित को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी पवित्र आत्मा से प्रभु इसको छूना, ताकि जो वचन हमें मिलता है, जो हमें आत्मिक भोजन मिलता है पिता परमेश्वर, वो हम ग्रहण कर सकें और हमारी आत्माएं, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क सब स्वस्थ रहे पिता परमेश्वर। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत का नाम है तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन में दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, महान सर्वशक्तिमान तू ही है जीवन का संदेश,
मन से मेरी महिमा एक संतान करूं पाप क्षमा कर दया किया जीना करूं तेरी आराधना करूं सृष्टि के हर में छाया है तेरी महिमा भरा छाया है महिमा अच्छे करते हैं तेरी प्रशंसा अभिषेक करते हैं तेरी प्रशंसा हर पल सुनाते हैं मेरी भी भक्ति से प्रार्थना करूं पाप क्षमा कर दया करूं तेरी आराधना करूं अतिथि जीवन में ज्योति जला दे तुझी से लगी है आशा तुझी से लगी है आशा को दूर हटा दे पाप में को दूर हटा दे जीवन के कठिन Praise the Lord. आइए हम लोग गवाही की ओर चलेंगे। अगर कोई किसी का भी गवाही है तो खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो कि आपने दिया खुदावन हमको जिंदगी को जमीन पर जिंदा रखा ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति महिमा करने के लिए द्वारा आपको लाया खुदावन। धन्यवाद देते अपने जीवन के लिए खुदावन के साल में जो जन्म आपके साथ खुदावन हम आपका शुक्र अदा करते हैं तमाम आशीष कर नियामत हमको इस चंगाइयों के लिए जो कि आपने हमको दी है और दुआ भी हम मांगते हैं रोज से भी कहते हैं खुदावन की आकांक्षा के लिए दुआ करें उसके सारे पेट के दर्द को गैसेस को जो प्रॉब्लम है उसकी सारी खांसी को उसको भूख न लगने की समस्या है उसको भी दूर करें बहुत आर्जी और बिनती के साथ आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं उसके सारे दुखों को हर लेते हैं तो नया जीवन दे नई उमंग दे नई शक्ति दे हम आपसे प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी गवाही को मानते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी गवाही मैं अपने छोटे पोते के विषय में बताना चाहती हूँ। पिछले सैटरडे को 5 तारीख को इसको खेल के आया, इसको बहुत हाई फीवर हो गया। मैं बच्चा था दवा ववा दे दी जो घर में रखी थी, उससे थोड़ा कम हुआ लेकिन संडे तक बहुत बुखार था उसको। हम लोग चर्च में बैठे, होली कम्युनियन का दिन था। हमने प्रार्थना में यही मांगा प्रभु से, बीमारों की प्रार्थना होती है, चर्च में सबके होती है।
बस प्रार्थना करी हमने और इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाया। मैंने कहा बेटा तू ठीक हो जाएगा। और उसी समय जब हम लोग घर आए हैं तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था, बुखार कम हो गया था इसका। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और वो सुनता है, उसका उत्तर भी हमें धीमे से देता है। इसको कभी कभी हम सुन भी नहीं पाते या समझ नहीं पाते, लेकिन अपने जीवन में मैंने यही देखा कि अगर हम मन से मांगते हैं प्रभु से तो वो हमारी सुनता है और हमारी बातों का जवाब देता है। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। सारी बातें होती जा रही हैं, बीतती जा रही हैं, समय चलता जा रहा है और बहुत कठिन समय में भी हमने देखा कि मनुष्य विचलित हो जाता है, परंतु पिता समय के अनुसार हर एक मनुष्य के जीवन से सारे घाव को और हर विपत्ति को दूर करता है। हम अपने जीवन में हर एक समय में अपने पिता के विषय में धन्यवाद दें, क्योंकि धन्य है वो मनुष्य जो अपने समय को पहचानने पाए। क्योंकि समय को देखकर तुम इसी रीति से किया करो, क्योंकि देखो समय बहुत निकट है। अब बात अब और तब नहीं होने वाली है। इसलिए जो कुछ तुम्हें मिला है उसे थामे रखो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा भला होगा। आइए हम एक कोरस गाएंगे और उसके बाद हम पिता के पवित्र वचन में चलेंगे। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी और छू करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी और छू करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने हमें अपने वचन से चुन रखा है। आज मैं दिन में 2:30 बजे थोड़ा लेटा और अभी मैं लेटा ही था कि 15 से 20 मिनट हुआ था
मेरी बेटी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, पापा पापा दादा की गाड़ी दो लड़के धुलका के ले जा रहे हैं। मैंने कहा, मैं उठा और मेरा भाई बीच वाला भी नीचे आ गया। तो पता चला कि पापा ने फोन करा भाई को कि पापा दिन में कहीं गए हुए थे और जहां गाड़ी लगाई थी वहां डेंटल हॉस्पिटल है, तो वहां दांत के डॉक्टर के पास गए थे। तो पापा जब बाहर निकले तो उनकी गाड़ी नहीं थी। तो सीसी कैमरे में देखा गया कि कोई दो लड़के उनकी गाड़ी ढड़का के ले गए। खैर हम लोग को पता चला, हम लोग गए और वहां पर सीसीटीवी में हमने देखा कि दो लड़के हमारी पापा की गाड़ी ले गए। और फिर हम थाने गए और थाने में जाके हमने एक एप्लीकेशन दे दी और भाई ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। तो ये बातें करने के बाद फिर मैं तुरंत मीटिंग के लिए आया और मैं जानता हूं कि हमारी हर एक चीज पे पिता ने लहू का बाड़ा बांधा है और वो गाड़ी बहुत जल्द मिल गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं केवल एक ही चीज देख रहा था कि वो लड़के जो गाड़ी ढुलका के ले जा रहे थे वो बहुत छोटी उम्र के थे। खुदा उन बच्चों को समझ बुद्धि दे, उनको इस बुरे मार्ग से फेर के सीधे मार्ग पर लाए। गाड़ी तो हमारे पापा की मिल ही जाएगी, लेकिन देखिए कि संसार में किस तरह से आज अंधकार बसा हुआ है और हम कितने अच्छे से पिता ने हमें और आपको रखा है। हमेशा याद रखिए कि खुदा ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसे थामे रखो। और आज हम अपने जीवन में जो उपहार हमें पिता ने खुदा ने दिया है उसको ना देख के हम बहुत सी चीजों को पाने की चाह करते हैं और बहुत सी चीजों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। और इसका कारण ये होता है कि जो तुम्हें मिला होता है उसके विषय में तुम धन्यवाद देना भूल जाते हो। मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि पापा 2 दिन से मीटिंग में नहीं आ पा रहे थे। इसका कारण था कि वो गाड़ी बनाते रहते थे। अपनी गाड़ी को वो खोल के बैठ जाते हैं और बनाने लगते हैं और गाड़ी को बनाते बनाते वो मीटिंग का टाइम हो जाता है, वो बनाते ही रहते हैं और मीटिंग में नहीं आ रहे हैं 2 दिन से। मैं परसों भी कहने वाला था मीटिंग में कि पापा गाड़ी बना रहे हैं और मीटिंग में नहीं है। तो कुछ ना कुछ हमारे अधर्म के काम होते हैं जिसे हम खुदा से अधिक प्रिय जान लेते हैं। अब वो गाड़ी ही कोई ले गया, काली हो जाइए। इसके विषय में पिता को धन्यवाद दो, अब बनाओ गाड़ी। हालेलुया, कितनी उत्तम बात। मैं जब ख्याल दिखाने जा रहे थे तो मैं बहुत हंस रहा था और पापा की आंखों में थोड़ा आंसू आ रहा था कि मेरी गाड़ी ले गए। मैं बहुत हंस रहा, मैंने अच्छा वो ले गए। देखिए हमेशा याद रखिए, आपके जीवन में अगर आप देखें तो शैतान जो है एक लालच देने आया और वो लालच किसी भी चीज का हो सकता है। वह विचार का हो सकता है या संसार की वस्तुओं का हो सकता है या धन का हो सकता है या अपने घमंड का हो सकता है या मैं का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पापा के अंदर एक आत्मा थी, वो आत्मा ये कि मेरी गाड़ी से बहुत प्यार कर, उसको बनाते रहते हैं। जब चला के आएंगे तो फिर खोल के बैठ जाएंगे, फिर बनाएंगे और बनाते 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 शाम हो जाती थी और हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं और कहे बेटा आज जाओ तुम लोग, हम गाड़ी बना रहे हैं। तो आप खुदा ने उस गाड़ी को ही दूर कर दिया। खैर मैं जानता हूं कि खुदा गाड़ी दे देगा, लेकिन हमें तो याद रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज को खुदा के स्थान पर रख के बढ़ चढ़कर नहीं मानना चाहिए।
मैं ऐसा हर एक विषय में कहता हूं, क्योंकि इस संसार में बहुत सी अंधकार की आत्माएं छोड़ी गई हैं और अब ये जो समय चल रहा है, इस समय जो बंधा हुआ शैतान था वो भी खोला जा चुका है। अब अगर आप बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे बच्चों की तरह नहीं बोलेंगे। आप बहुत ध्यान से एक कैरेक्टर को देखिए जो इस संसार में घूम रहा है, एक स्वभाव। अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं कह रहा हूं कि आप आज से पिता की आत्मा में देखना शुरू करिए। मैं बहुत नजदीक से इन बातों को देखता हूं और जब ऐसे स्वभाव को मैं घूमते हुए देखता हूं, अर्थात आत्मा, याद रखिए कैरेक्टर एक आत्मा है। क्या बात कर रहे हो? कहां लिखा? हो जाएगी आने आता नहीं और मैं जब हंस रहा तो मेरा बीच वाला भाई भी गाड़ी चला रहा, वो भी हंस रहा। अरे बहुत बढ़िया पापा, अब आप रेखा की गाड़ी स्कूटी चलाया करिए। हम स्कूटी नहीं चलाएंगे, वो लड़कियां चलाती हैं। बहुत मजा आती है, आनंद ही आनंद। क्या देखिए, समझिए, लोगों का कुछ जाता है तो वो निराश होते, दुखी होते, सोचते हैं, कुड़कुड़ाते हैं पिता को ऊपर। हम लोग आनंद मनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक अजीब और गरीब जगह पर रखा है पिता ने। हाँ, तुम्हें क्या कहता था? कैरेक्टर। अच्छा, लिखा कहाँ लिखा? अच्छा, ओके, आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो और वचन को आ जाए और महिमा देने के लिए देख लें कहाँ लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत आनंदित रहता हूं बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 44 वर्ष। अब देखिए, मैंने कहा कैरेक्टर है ये। आप लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा, लोग क्या कहते हैं? कभी आपने पास्टरों, याजकों और हर एक ईसाई, जिसे कसाई कहते हैं, ईसाई जिसे कसाई कहते हैं, क्या बात कर रहे हो? नहीं, बहुत सही बात कर रहे हैं। हर एक के मुंह से आपने एक शब्द सुना होगा, दुष्ट आत्मा। लेकिन इसका एक और नाम है दुष्ट आत्मा का। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। स्वभाव, यस। और ध्यान रखो, आज आप बहुत ध्यान से देखिए कि लोगों का स्वभाव चेंज हो गया। आज खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की इच्छा में प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप मार्ग पे चल रहे हैं, ठीक, अगर आप कहीं पर कुछ खरीद रहे हैं, आप संसार में कुछ ना कुछ जहां जहां कर रहे हैं, आप वहां पर कैरेक्टर देखिए लोगों का। कोई आपको सही से बोलता नजर नहीं आएगा। स्वभाव, अब ये सबके स्वभाव, एक का स्वभाव खराब हो तो मानते हैं भैया, आप जिससे मिले, जिससे बात करें, उन सबका स्वभाव एकदम चढ़ा हुआ न। जिसका थर्मामीटर जहां लगाओ, जिसके मुंह में डालो थर्मामीटर, उसका आ रहा 105। भाई किसी का तो नॉर्मल आए। आप क्लास में बच्चों को देखिए,
बच्चों से आप बात करिए, देखिए वो किस तरह से बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? आप तो कह रहे दुष्ट आत्मा, लेकिन पिता हमें बता रहा कैरेक्टर, स्वभाव है उसका, और ये स्वभाव दुष्ट आत्मा है। अर्थात अगर तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा, अर्थात अगर तुम्हें अपने आसपास के लोगों को क्षमा करना नहीं आ रहा, दुष्ट आत्मा। किस तरह से आप बच पाएंगे इस संसार में? किसी ना किसी तरीके से ये स्वभाव अगर आप देखें तो आप सबके अंदर देखने पाएंगे। अब आप बताइए कि खुदा ने कहा अंत के समय में पूरी रीति से शैतान पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा। आप देख लीजिए, चलते उठते बैठते आपको दिखाई दे रहा है हर तरफ शैतान। क्यों? क्योंकि उनका बोलना, उनका चलना, उनका हर एक चीज, उनका कैरेक्टर पूरी रीति से दुष्ट से भरा हुआ, दुष्टता से भरा हुआ। अब आप बताइए कि कितनी आसानी से स्वभाव, कैरेक्टर, जिसे मनुष्य अच्छा करना चाहता है, हमारे कैरेक्टर में लालच आ जाती है। अच्छे खासे मीटिंग में रोज चल रहे हैं, बस 3-4 दिन गाड़ी खोल के बैठ गए। क्या आ गया? गाड़ी को ठीक करने और गाड़ी को से प्यार करने की आत्मा। खूब क्या प्लास घुमा घुमा के और पेचकस घुमा घुमा के ठीक कर। हमने कहा ठीक करो, तुम प्लास घुमाइए और खुद पेचकस घुमाइए। गाड़ी गायब। क्या? गाड़ी गायब। अब किस पेच में और किस नट में प्लास और पेचकस लगा हुआ? हमेशा याद रखना। अब्राहम क्या कर रहा था? अब्राहम अपने बच्चे के साथ खूब खेलता था और खूब प्यार करता था। 10 साल की उम्र थी इस हाथ की। ऐसे ताली बजाइए। 10 साल की उम्र थी ऐसे की। कितने साल की? 10 साल। अब खुदा देखता था कि अब्राहम खूब खेल रहा है, बच्चे से बहुत प्यार कर रहा है। मैंने कहा कहीं ये अपने बच्चे के प्यार में और उसके खेलने की चाह में मुझे भूल तो नहीं है। देखिए, पापा की गाड़ी चोरी हुई और तुम उसको बाइबल में कहां से मिला रहे हो? हमको पिता ने समझाया है कि तुम्हें मैंने आत्माओं की परख दी है। हम थोड़ा नहीं बहुत पागल हो चुके हैं। क्या? घोषित कर दिया गया है कि ये पागल हो चुका है, क्योंकि लोग अपने जीवन की घटी समस्याओं को लेकर दुखी होते हैं और पिता को कोसते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन हम घटी और समस्याओं को लेकर आनंदित होते हैं और हंसते हैं और कहते हैं हमारे अधर्म के कारण आई है। जरूर हमने कुछ ना कुछ किया इसलिए हुआ। और देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, खुदा ने अब्राहम को एक वाणी दी, मुझे तेरे बेटे इसहाक की बलि चाहिए। कोई भी चीज हमेशा याद रखना, जब पिता का कोई अभिषिक्त या पिता का चुना गया या पिता को द्वारा जो तैयार किया गया है और जिसे पिता ने बहुत चित्त लगा के बनाया है और उसे अपने वचन को समझने की समझ दी है, जब वो व्यक्ति किसी चीज को अधिक प्रेम करने लगे तो पिता की दृष्टि में यह अच्छा नहीं। फिर पिता उस वस्तु को उसके जीवन से दूर करता है। हमेशा याद रखना, इसलिए वचन में लिखा, जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे, ऐसे लिखो,
जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं, और जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। अर्थात मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर बार, मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरा नाम, ये सब कुछ खुदा के पीछे रखना, तब तो खुदा इसको आशीषित और बढ़ाएगा। लेकिन जिसने भी इन सबको खुदा के आगे करा, आप लाख प्रार्थना करते रहिए, आपकी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। कबूल जानते किसकी प्रार्थना होगी? जो अपने जीवन में प्रथम स्थान खुदा को देगा। अपने जीवन में प्रथम स्थान खुदा को दो, चाहे समय दुख का हो, चाहे समय सुख का हो, लेकिन तुम अपने पिता के वचन में खड़े रहो। जब हम थाने जा रहे तो मेरा भाई कह रहा मुझे प्रोग्राम में जाना है, पापा बीच में बैठे और मैं पीछे बैठा। मैंने कहा मुझे मीटिंग में जाना है, लेकिन भाई ने कहा FIR लिखाना या एप्लीकेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाड़ी की तो वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कांड कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई ने कहा चलो पहले थाने। मैंने कहा ठीक है चलो। मुझे मालूम था कि मैं खुदा की मीटिंग में सही समय पर पहुंच जाऊंगा। खैर मैं गया। मैं कभी लिखता नहीं हूं। स्कूल में प्रिंसिपल एक बार सिस्टर जयमा थी, लिखो, हमने कहा नहीं सिस्टर आप लिखिए बता रहे। लिखते नहीं, लिखना बंद कर दिया। आता है लिखना। खैर इंस्पेक्टर ने एक प्लेन पेपर दिया, उसी में बैठे। अब पेपर लेने का फिर उसका चेहरा देख रहे, पेन खैर पेन दिया उसने। अब मालूम नहीं क्या लिखना, फिर उसकी तरफ देखो क्या लिखना बताइए। खैर उसने खुदा की आशीष, उसने पूरा लेटर बोल बोल के लिखवा दिया, हमने लिख दिया। और सही समय पर हम अपना खुदा की उपस्थिति में आ गए। हमेशा याद रखना, खुदा हर एक मनुष्य के जीवन में जब भी कुछ भी करता है वो एक योजना के अंतर्गत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय पहला पत्र उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले खुदा के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो खुदा के सुसमाचार को नहीं मानते। कुछ समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? कुछ समझिए।
बाइबल बताती है ये प्रार्थना करो कि तुम न्याय में ना दिए जाओ। लेकिन यहां पर लिखा है पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, वो समय आ पहुंचा है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम न्याय में दिए जाएं या हमारा न्याय हो? न्याय हो या न्याय में दिए जाए। मनुष्य को ये मालूम है कि भाई मरने के बाद न्याय होगा। किसको किसको ये बात मालूम है? हाथ उठाए। वो मालूम है भाई कि भैया मरेंगे तब भैया न्याय होगा। अगर हमें ये मालूम है कि मरने के बाद हमारा न्याय होगा, तो वे कौन है जिनके विषय में खुदा ने कहा कि तुम इन सब का न्याय के सिंहासनों पर बैठकर न्याय करोगे? हाँ भाई ईशान, अगर हम सब ये तैयार हैं, अगर हम सब तैयार हैं और हम हाथ उठा रहे हैं कि भैया हाँ भाई मरने के बाद न्याय होगा, सब हाथ उठा रहे हैं, हाँ भैया न्याय होगा तब देखेंगे, तब की तब देखी जाएगी, न्याय होगा, न्याय, हाँ मरने के बाद न्याय होगा, तो वह कौन है जो न्याय के सिंहासनों पर बैठेंगे और न्याय करेंगे? अगर हम इस चीज के लिए एग्री हैं कि ठीक है भाई हम न्याय में हो सकते हैं, मरने के बाद न्याय होगा तब देखा जाएगा, तो फिर तो रेस दौड़ और वचन को पढ़ना सब ठीक, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। लेकिन अगर हम एग्री नहीं है कि नहीं हम मरने के बाद न्याय में नहीं दिए जाएंगे, तो कुछ है आपके अंदर, बहुत ध्यान से सुनो, कुछ है आपके अंदर। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक आयत दिखानी होगी, मैं आपको बताऊं कि भेड़ भेड़ और बकरी बकरी के बीच में न्याय होगा, मालूम है ना? तो न्याय यानी एक सिंहासन लगेगा और सिंहासन के सामने भेड़ और बकरी खड़े होंगे और ये न्याय में दिए जाएंगे। लेकिन कुछ होंगे जो बैठे होंगे, वो न्याय कर रहे होंगे। तो वो जो न्याय कर रहे होंगे उनके लिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले खुदा के लोगों का न्याय किया जाए। इस पृथ्वी पर चलते चलते तुम अगर उस सुसमाचार को ग्रहण कर लेते हो तो तुम जीते जी कभी ना मरोगे, मतलब न्याय में नहीं दिए जाओगे। और अगर हम इस देह में रहते हुए पार्थिव देह से स्वर्ग देह में आ गए तो हमारा मुकदमा न्याय में जाने से पहले बंद हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत डीपली जा रहा है मैसेज। अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर पंखे को देखेंगे तो ये मैसेज नहीं समझ पाएंगे, बहुत डीपली चला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
लूका 10। बहुत ध्यान से पढ़िए, आप पढ़िए वचन को बहुत ध्यान से। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब बैठे हैं, हमने कहा अभी अब मरने के बाद न्याय होगा। जब ये मालूम मरने के बाद न्याय होगा तो रात बैठो, फिर कभी बाइबल 2 दिन पढ़ो, 2 दिन ना पढ़ो। फिर पिता ने कहा प्रार्थना करो कि तुम न्याय में ना दिए जाओ। इससे पहले कि तुम झगड़े में पढ़ो और जाकर वहां पर जाओ और वहां से फिर अदालत में दिए जाओ तुम्हारे पर न्याय, तुम पहले ही आपस में एक दूसरे से सुलह कर लो। बहुत ध्यान से सुनो, हमारा यीशु मसीह क्या चाहता है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, लूका 10:20 में क्या लिखा है। तो भी इससे आनंदित मत हो। 20 19 पढ़े। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बच्चों को रुदने का और शत्रु की सारी समर्थ अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि हानि ना ना हो। हो। अब बताइए, इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद मनुष्य किस लेवल पे पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत से पास्टरों को खुदा की दया से भविष्यवाणी, बहुत से खुदा के दया से बहुत से पास्टरों को चंगाई, दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान मिल गया है, लेकिन इससे आनंदित ना हो। अब आगे कह रहा, तो भी इससे आनंदित मत हो, इससे आनंदित ना हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। आत्मा तुम्हारे वश में है। यहां तक पहुंचने के बाद भी आनंदित ना हो। आगे, परंतु इससे आनंदित हो। और इससे यानी एक आनंद और उससे बड़ा है। अब हम कहें भैया हमारा न्याय होगा, इससे आनंदित ना हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, बल्कि इससे आनंदित हो। अब आया, तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अब जिसका नाम स्वर्ग पर लिख गया वो न्याय में नहीं दिया जाएगा, वो नाम लेके पुकारा जाएगा और एक आएगा जीवन का मुकुट उसे पहनाएगा। भैया कहाँ है आप लोगों ने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि मैं एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। उसने कहा कि तुम्हारे दौड़ में तो दौड़ तो सभी है, परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। वो तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए लड़ते हैं पहलवान, उनका बल चला जाता है, परंतु तुम उस मुकुट के लिए दौड़ो जो तुम्हारे ऊपर खुदावन रखे, जीवन का मुकुट। आपने देखा कि नहीं देखा? आप अगर हम यहां पर सेटिस्फाई हैं कि हाँ भैया हम भरेंगे, फिर हम न्याय में देगा, तो फिर यहां पर वाली बात कौन लेगा? इससे आनंदित ना हो कि तुम्हारे वश में आत्माएं हैं, बल्कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि आपका मुकदमा चलने लगे और आप न्याय में दिए जाएं और आप जाके अपनी क्या वो डेट पे तारीख पे आप लोग चाहते हैं क्या? अभी तो सब हाथ उठाए थे। क्या फंसा देते हो यार तुम, ऐसी बातें ना करा करो। पता नहीं क्या तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। अरे आप यहाँ संसार में मुकदमे में नहीं फंसना चाहते, आप संसार में नहीं चाहते कि तारीख पे तारीख जाए, जबकि वहां थोड़ा पैसा देके छूट भी सकते हैं, लेकिन इसके न्याय में आ गए अगर आप अगर आप इसके न्याय में आ गए तो कैसे छूटेंगे? अब आप मुझे बताइए कि भाई
उसमें तो तब भी तारीख पे तारीख पड़ जाती है, यहाँ कोई तारीख नहीं। यहाँ कोई तारीख नहीं दी जाएगी। यहाँ कौन तुम जाओ, अरे प्रभु तारीख मिलती है तो तारीख दो। तारीख में तुम्हें तरकारी देंगे आलू वाली, कौन सी? बात को समझे, वचन को समझे। ये जो देह तैयार की है प्रभु ने, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि मैं इस देह में आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। इस देह में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको न्याय में नहीं जाने दे रहा, क्योंकि ये देह आपको एक बार मिली है, और अगर बनाया खुदा ने है तो जरूर जरूर इस देह के द्वारा छुटकारा भी है। इससे पहले कि मैं इस देह को त्यागूं, इससे पहले कि मैं इस देह को छोड़ूं, इस देह में ही अपने न्याय से मुक्त हो जाऊं। ऐसा नहीं करना चाहोगे क्या? यही है साइन। इसलिए वो देह में आया और उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैं इसलिए आया कि तुम उस पाप में ना पड़ो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। यही पर तुम्हारा सारा सब कुछ मैं क्लियर करके चला जाऊं। अब इस देह के सबसे बड़ा लाभ, एक लाभ है। नूह के समय का मैसेज था, छुटकारे का, छुड़ौती का, कि वहां से निकल आओ, मिस्र की गुलामी से निकल आओ। अब आज के समय का मैसेज है, तुम मेरे मंदिर, तुम मेरे मंदिर। अब अगर इस देह में खुदा वास करे तो फिर न्याय कैसे दे? एक स्वभाव है जो न्याय में नहीं गया, और एक स्वभाव है जो न्याय में गया। मैं आपको दोनों स्वभाव दिखाऊंगा। देखिए, कलाम में लिखा है, पहला पतरस उसका 4था अध्याय, पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, पहला पतरस 4था अध्याय और उसके 18वीं आयत में लिखा है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। ये देखिए, अगर धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, कठिनाई से उद्धार क्यों पाएगा? धर्मी व्यक्ति का मतलब तो नहीं, धर्मी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? धर्मी व्यक्ति का मतलब, धर्मी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? धर्मी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? धर्मी व्यक्ति का मतलब भैया स्वर्ग का राज्य। लेकिन ये कठिनाई से प्रवेश पाएगा क्या? तो मैं आपसे पूछूं, एक पहले आयत दिखाऊं, उत्पत्ति ये कठिनाई से प्रवेश पाएगा कैसे? धर्मी व्यक्ति ही जब कठिनाई से प्रवेश पाएगा। अब धर्मी व्यक्ति जो है वो तो स्वर्ग के राज्य में जाएगा, तो वो कठिनाई से प्रवेश कैसे पाएगा? देखिए समझिए, तो ये धर्मी व्यक्ति है कौन, और कौन है ये धर्मी व्यक्ति जो कठिनाई से प्रवेश पा रहा है? और वो कौन है जो न्याय के सिंहासनों पर बैठे? उत्पत्ति पांच,
24। उत्पत्ति 5:24 में मैं आपको एक कैरेक्टर दिखा रहा हूं, वो जो न्याय के सिंहासन पर बैठा है। तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठोगे। अब जो न्याय के सिंहासन पर बैठता है उसका न्याय नहीं होता। हेलो, तो एक कैरेक्टर बाइबल में लिखा है जिसका न्याय नहीं होगा, एक कैरेक्टर है जिसका न्याय हुआ। उत्पत्ति 5:24। हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, फिर वह लुप्त हो गया। अब वो लुप्त हो गया। लुप्त। कभी हनोक के कैरेक्टर को आपने जानने की कोशिश करी कि लुप्त क्यों हो गया? और इसी समय में न्यू भी है। आगे चल रही राजधानी एक्सप्रेस, सटर 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 सटर, बोलो ऐसे, सटर 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 सटर, पीछे चली शताब्दी, सटर 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 सटर, बोलो पीछे चली शताब्दी, सटर 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 सटर। इसको इस तरीके से समझे ना, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। आगे राजधानी, पीछे शताब्दी, तो आगे राजधानी हनोक, तो पीछे शताब्दी। दोनों का एक ही कैरेक्टर है और एक ही स्वभाव है और दोनों जने एक ही समय में रखे गए हैं। बहुत ध्यान से देखो। अगर न्याय तुम्हें ये मालूम है कि मैं न्याय में दिया जाऊंगा और मुझे न्याय में देना है, प्रभु मुझे मेरा न्याय करेगा मरने के बाद, तो आप बहुत खतरनाक पीरियड में हैं। मैं आपको वचन के समय बता रहा हूं, बहुत खतरनाक। कह रहा सुई के छेद से, अब समझ लो कितना खतरनाक समय होगा। सुई के छेद से ऊंट का निकलना सहज है। आप इस समय पे आ गए यार, क्या वचन बता रहे हो भाई। मैं सच बता रहा हूं भाई। अभी आप भला जाए मानो या ना मानो, लेकिन मैं बहुत नजदीक से देखता हूं इन बातों को, बहुत नजदीक से, क्योंकि मैं पागल घोषित कर दिया गया और किसी मनुष्य ने नहीं, खुदा ने कह दिया तुम पागल हो चुके हो। और मैं चिल्ला चिल्ला के नीचे से चिल्लाता रहता हूं, प्रभु और मुझे पागल करो, मुझे और समझाओ इन बातों को, क्योंकि मैं जितना समझता जा रहा हूं बहुत आनंदित होता जा रहा हूं। कोई दुख, कोई समस्या, कोई गति नहीं। समझे वचन को? उसने कहा सुई के छेद से ऊंट का निकलना सहज है, परंतु स्वर्ग के राज्य में एक धनी व्यक्ति का प्रवेश करना कठिन है। यहां से समझ लो तुम और हम कहां पर हैं। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं न्याय में नहीं दिया जाऊंगा, लेकिन मैं इस चीज के लिए पिता के वचन से परिश्रम कर रहा हूं। ये तो पिता जानेगा, ये तो पिता देखेगा कि मैं न्याय में दिया जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, क्योंकि पौलुस कह रहा मैं दौड़ रहा हूं और एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं और मुझे नहीं मालूम कि मैं वो लक्ष्य प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन मैं दौड़ रहा हूं और मैं जानता हूं जो दौड़ेगा, जो चलेगा, जो परिश्रम करेगा, खुदा उसे नहीं छोड़ेगा। खुदा मुझे जिस समय में रखेगा मैं एक शब्द नहीं खुदा के सामने कह पाऊंगा, बस चुप प्रभु। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पृथ्वी से रिसीव कर मैं कहूंगा हाँ मैं न्याय में दिया जाऊंगा, नहीं। मैं जानता हूं ना बहुत कठिन समय हो जाएगा यार न्याय में दिया जाना, बहुत कठिन समय भाई, बहुत, एक भी नहीं निकल पाएगा। आपको मालूम है जब न्याय में दिए गए, अब देखो न्याय में दिए जाने का मतलब क्या होता है, जब धर्मी मनुष्य ही कठिनाई से प्रवेश करेगा। अब मैं आपको प्रवेश कराना दिखा रहा हूं, और कितना कठिन होगा न्याय से निकलना। मैंने आपको दिखाया एक कैरेक्टर हनूक का, जिसका न्याय नहीं हुआ, जो लुप्त हो गया।
जा रहा है। और देखिए उत्पत्ति 6, देखिए उत्पत्ति 5 में मैं बता तो रहा हूं नूह है वो हनोक है, और उत्पत्ति 6 में नूह। छिपे हुए दोनों एक दूसरे से, आज तक पकड़ा ही नहीं हमने, आज तक नहीं पकड़ा। आइए न्याय का देखे जरा सीन। न्याय का सीन कौन कौन देखना चाहता है? देखना चाहते हैं कि नहीं न्याय का सीन? अभी कह रहे न्याय में हम सब दे जाएंगे भैया मरने के बाद, और कोई देखना ही नहीं चाहता सीन। सीन तो देख लो पहले, तब तो माता ठनका भैया नहीं, कुछ करो भैया, भैया कुछ करो, कुछ समझाओ, कुछ बताओ, कुछ करें भैया, कुछ करें भैया। क्या बात कितनी अच्छी है। पेचकस और पुलास लेके पापा गाड़ी खोलते रहते थे, गाड़ी गायब हो गई, खोलो पेचकस पुलास, बहुत मजा आती है, आनंद ही आनंद। तो कलाम क्या कह उत्पत्ति 6 और उसका छठा अध्याय उसकी 9वीं आयत। उत्पत्ति 6 और 9 में क्या लिखा? नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय अधर्मी आया। और पहला पत्रस 4 अध्याय कह रहा यदि धर्मी मनुष्य ही धीरे से पलटे आके देखिए नूह धर्मी है क्या, तो हमारा क्या होगा? नूह धर्मी है, नूह की गिनती धर्मी में आ रही है। और यदि धर्मी मनुष्य की कठिनाई से प्रवेश करे तो नूह तो भैया आराम से नूह बाबा तो जल्दी से स्वर्ग पहुंच गए होंगे। ना नूह बाबा ने पूरा भयानक दिन देखा, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य को मरते देखा, विपत्तियों को देखा। एक भी मनुष्य नहीं रहा। तो धर्मी मनुष्य की क्या है? धर्मी मनुष्य भयानक दिन में रहेंगे और वो भयानक दिनों को देखेंगे और उनके साथ सारी पीड़ाएं होते हुए वो देखेंगे। लेकिन ये जो न्याय में बैठ के न्याय करेंगे, ये कौन? ये भयानक दिन में नहीं दिए जाएंगे, ये भयानक दिन से पहले उठा लिए जाएंगे, जिसे कहते हैं रैप्चर। तो आप धर्मी को क्या कॉल करेंगे? धर्मी यानी नहीं भाई, कॉल क्या करेंगे? कैटेगरी है तीन कैटेगरी है। अभी तक हमने देखा था भेड़ बकरी, और मैं कह रहा हूं 3 कैटेगरी। पहला है दुल्हन, दूसरा है भेड़, तीसरा है बकरी। अभी दुल्हन जो होगी, आपने अगर बहुत ध्यान से देखा, दुल्हन हमेशा दूल्हे के साथ बैठती है। इसलिए कहा तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठोगे। तरीका देखिए, अब भेड़ की कैटेगरी में कौन खड़े हैं? नूह बाबा भेड़ की कैटेगरी में। क्या बात कर रहे हो? यस, हम तो नूह की पूजा कर रहे हैं। हाथ देखो, हम तो नूह की पूजा कर रहे हैं। सेंट पीटर पतरस, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। हाथ देखो, अरे यार कैसे बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। आपको मालूम, प्रेरितों से जितने भी भविष्यवक्ता हैं, सब अभी सो रहे हैं।
अभी प्रेरितों से जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी पतरस, पौलुस, ये सब सो रहे हैं, क्योंकि अभी इनको प्रचार किया जाएगा, अभी ये आत्माएं उठेंगी। अरे क्या बात कर रहा है? यस, इनको क्या प्रचार किया जाएगा? और इनको प्रचार कौन करेगा? ओ माय गॉड, पौलुस को कौन प्रचार करेगा यार? पौलुस से तो पूरा प्रचार करके रख दिया, पतरस से तो पूरा प्रचार करके रख दिया, इनको कौन प्रचार करेगा? इनको प्रचार करेगा दुल्हन। बहुत सटीक मैसेज है, बहुत सटीक, क्योंकि लौदीकिया कलीसिया काल में जो सबसे 7वां युग है, यस, क्योंकि कलाम कह रहा, वचन कह रहा, शिवा की रानी के लिए तो सुलेमान था, और वो यहां से क्या शिवा की रानी के लिए तो सुलेमान था, और शिवा की रानी ने सुलेमान को देख के अपने मन को फिरा लिया, लेकिन तुम्हारे लिए तो समुच्चा वचन था और तुमने उसका इनकार कर दिया। कहां हो रहा भैया? शिवा की रानी क्या देखने आई थी? सुलेमान क्या देखने आई थी शिवा की रानी? न्याय, और सुलेमान को देख के वो फिर गई, और सुलेमान राय के गाने के बराबर खुदा के आत्मा में है। तब खुदा ने कहा कि मूसा उस रीति से खुदा के घर में है जैसे यीशु मसीह का पूरा घर, और मूसा एक दास। मूसा एक दास का कैरेक्टर है, इससे ऊपर नहीं है, समझ लो। एकदम अद्भुत वचन, एकदम अद्भुत। इसीलिए तो कह रहा है कि केवल खुदावन यीशु मसीह को छोड़ किसी की ना आराधना करना, किसी का नाम वर्शिप या पूजा में लेना लेना। आप सबको इसका लेखा देना होगा, जितना करना कर लो, लेकिन बाइबल का वचन झूठा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह जब मरा तो अधोलोक में गया और सारी आत्माओं को छुड़ाया, जो उत्पत्ति से लेके पूरा मती और लूका और ये प्रेरित से पहले तक वेट कर रहे थे, इनको लेके वो स्वर्ग के राज में चला गया। तो फिर इनको लेके चला गया, तो पतरस और यूहन्ना और पौलुस को लेने कब आएगा? तो पंख दिए जाएंगे, एक पंख होगा मूसा और एक पंख होगा एलिया, और ये दोनों आएंगे, और ये दोनों भी जब आएंगे ना, तो ये दोनों भी दुल्हन का प्रचार सुनेंगे, क्योंकि लौदीकिया कलीसिया काल में 7 युगों की आत्मा होगी। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये अंतिम युग है, और इस युग के विषय में डैनियल ने जब देखा तो शोक करने लगा 15 दिन, 2 सप्ताह शोक कर। इस युग का प्रचार करेगी दुल्हन, और वे खुदा के अभिषिक्त जो उस समय में थे वे सब सुनेंगे। ये वचन है, और अगर हम यहां पर संतोष करके बैठे हैं कि हम सब न्याय में दिए जाएंगे, तो आप बाइबल उठा के पढ़िएगा, लिखा केवल नूह की पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहू बचे। अब आप बताइए, क्या हम इस लायक हैं कि हम न्याय में दिए जाए? इसीलिए यहीं पर हमें छुटकारा चाहिए, और यहीं पर छुटकारा पाने के लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा, और परिश्रम है नीति वचन उसका 15वां अध्याय। नीति वचन उसका 15वां अध्याय
ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये आपने कभी नहीं सुनी होंगी, आमीन है ना। आमीन। लेकिन ये बातें नहीं है, ये रियल में ऐसा है। बाइबल बता रही नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसकी 15-29 पढ़े। देखिए मैं आपको स्वभाव भी दिखा दे रहा हूं, बहुत सी चीजें दिखा रहा हूं खुदा की आत्मा में। अगर आप पढ़ लें, विश्वास कर ले तो आज से परिश्रम में जुट जाओ। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में पढ़िए। नहीं, नीति वचन 31 नीति वचन 31वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। इसका 15 31 की 15 अभी कौन सी आयत बोली थी मैंने? 15 बोला था। हाँ पढ़िए। वो रात ही को नहीं भाई एक मिनट, नीति वचन 31 से भाव दिखा रहे हैं 29। अब बहुत ध्यान से सुनिए, पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। अपने घराने के नहीं 31-29 31 की 29। हाँ बहुत सी स्त्रियों में साथ में आइए। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए। एक मिनट यहीं पकड़िए आप। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, आगे परंतु परंतु तू उन सबों में अब अगर भेड़ का न्याय हो रहा है तो ये बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने अच्छे ओ माय गॉड, इतना क्लियर वचन। बकरी तो बातें नहीं कर रहा यार, बकरी का कैरेक्टर है ही नहीं। बकरी का कैरेक्टर तो बस जलाने के लिए दे जाएगा, जाओ दलों को। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए, लेकिन तू उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? दुल्हन। करेक्ट देखिए आप, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम किए, श्रेष्ठ। अब जो श्रेष्ठ है वो कहां बैठेगा? है? सियासन और स्त्री रसाती कलीसिया को। उसका कैरेक्टर है, कैरेक्टर। एक तो वो है जो वंश से इजरायली है और एक वो है जो आत्मिक इजरायली है। कैरेक्टर है ये। इजराइल से क्या मतलब भैया? फाइट हो रही होने दो। पता नहीं क्यों मेरी वाइफ कहते रहती तुम इजरायली हो। मैं स्कूल में खड़ा हुआ था, बस मुंह पे पानी मार के मुंह पे हैंकी से मुंह साफ कर रहा था। एक सर आए और पीछे से आए और कहने लगे हाथ रख के, यार रोहित भाई एक बात बताएं। मैंने कहा हाँ भाई बताइए। यार
तुम मुझे पूरे इजरायली लगते हो। देखिए ये बातें एक चिन्ह है, चिन्ह आत्मिक इजराइल, वंश से नहीं है हम, लेकिन पिता ने हमें आत्मा में बदल दिया है। अर्थात अब मैं आगे एक और चीज बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। उसने अपने बच्चों की आंखें निकाल के बर्तुलमै को लगा दिया। अर्थात खुदा का इज़राइल पुत्र है, उसने अपने पुत्र को अंधा करा। क्यों? ताकि हम निकम्मे देखने लगे। अर्थात उसने अपने चुने हुए वंश, अपने वंश को अंधा करके अन्य जातियों में आंखें दे दी। और यही है दुल्हन। दुल्हन वो है जो इस अनुग्रह को, तब आया अनुग्रह, ग्रेस तो तब हुआ ना, ग्रेस इसीलिए कहते हैं अनुग्रह हुआ है हम पर, कि हमारे लिए न समय था ना टाइम था, हम सब नर्क में झोंके डालते, कोई नहीं, कोई वचन तुम सुनने के लायक ही नहीं है। सामने स्त्री आई, प्रभु दया करते, बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने तो नहीं डालते। अब ये चर्च में बोल दो, भाग जाएंगे सब दुम दबा के, और जब भागेंगे तब पता चलेगा उनकी दुम भी है। ताली बजाओ, एक बार प्रचार कर दो, कुत्तों व्यवस्था कर दो, माँ को बोलो कुत्तों, ये क्या बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहा है, कुत्ता बोल रहा है, बच्चन ने लिखा है तुम्हें सुना नहीं क्या? कुत्तों के सामने नहीं डालेंगे रोटी, भाग यहां से। कुत्ता किसको बोल रहे तुमको? अरे प्रभु यीशु मसीह ने बोला यार। तो वो पीछे बोला तो तुम सबसे बड़ा कुत्ता? मैं तो हाँ, मैं तो सबसे बड़ा कुत्ता हूं। अरे क्या बात कर रहा है? हाँ, मैं सबसे बड़ा कुत्ता हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मुझे सबसे ज्यादा अनुग्रह चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा दया चाहिए। भाई मेरे पिता ने कहा कुत्तों के सामने नहीं डालते। कुत्ते कौन है बताओ? वे कौन है? पढ़ो वचन जाके। सामरी जाति क्या कर सकती है? अभी जाना ही नहीं होगा। सामरी जाति किस चीज की है? ओझाओं वाली जाति, भूत सिद्धि, फुसफुसाते रहते हैं। देखो जब माला जपते तो देखो इनके मुंह से कभी सुबह निकलो टहलने जैसे, वो भी फिर जपते रहते हैं, पाठ जपते हैं, माला जपते, वो कभी टहलते हो तुम सुनो, बहुत जल्दी जल्दी टहलो, तुम देखो बगल से निकलेगा। ये आत्मा है। किसी भी जाप को जपना, फुसफुसाना, किसी भी चीज को पढ़ना, ओझाओं के पास जाओ, देखो पढ़ने को देंगे। ये आत्मा है। आपको मालूम है क्या? ये आत्माएं हैं। आपको खुदा ने कहा आत्माओं को पहचानो। अब क्या पहचानो? तुम करो, पहचानना पड़ेगा कि किस क्यों बोल रहा है ऐसे। आप ट्रेनों में जाइए, आप कहीं पर जाइए, स्टेशन में जाइए, देखिए वो फुसफुसाते हैं। देखिए जाप चलता रहता होंगे, कंटिन्यू जाप, उसको कहते हैं कंटिन्यू चलता है जाप। यही तो है भूत सिद्धि वाली आत्मा, भूत सिद्धि वाली आत्मा। उसने कहा तुम मुंह से प्रभु 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 बोलते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत सामरी जाति, सामरी बहुत खतरनाक।
वो जो आई थी ना उसी में हम लोग हैं, अन्य जाति भी। हम लोग को कुछ मालूम नहीं था, हम लोग कभी वचन जानते ही नहीं थे, कभी नहीं। वचन यीशु मसीह। बस क्रिसमस में केक में हो जाते, वो काजू कितने ग्राम कितना पड़ेगा, आधा किलो में, आधा किलो लिया था पिछली बार, कितना लिया था, आधा किलो ले लो। और वो बादाम हो जाते हैं 1 किलो डाल लो, और वो पपीता वाले वो छिलके को ज्यादा ना डलाना। केक के मसाले, केक के ड्राई फ्रूट्स सब ऐसे याद हैं। तुम्हें वचन प्रचार करना, हाँ सच बता रहे। अगर ऐसे ही तुमने आयतों को याद करा होता, ध्यानों को पढ़ा होता, भविष्यवक्ताओं की बातों को जाना होता, तो कितना अच्छा होता। मैं अपने घर वालों से कहता हूं तुम लोग जाओ, बनवाने जाओ और बनवा के लाओ, उसी तब तुरंत काट के खाऊंगा। मैं खाने के लिए बैठा हूं। मेरे घर वाले सब जानते हैं, वो केक बनवाने ना जाएगा, ना केक का मटेरियल खरीदने जाएगा, कुछ भी नहीं खरीदना है। मैंने अपने बड़े भाई से अभी तक तुम पैसा बता देना कितना पैसा लगा, दे देंगे, बस तुम लाओ। चक्कू पहले रखे रहते, लाओ काटो खाओ। और खाने पीने के लिए हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नीति वचन 31वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। एक आयत और पढ़ लें बस। दे तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन मैं अब बस करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. डैनियल नबी की पुस्तक डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें। पढ़ें। भारत देश के राजा खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में डैनियल पर जो भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वो बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया, उसने इस बात को जान लिया और उसको याद देखी हुई बात समझ आ गई। उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। देख लीजिए डैनियल ने जब ये बात देखी कि बड़ा युद्ध होगा। आप चर्चा सुन रहे होंगे। थर्ड हुआ, डैनियल कहां पहुंच गया? डैनियल कहां पहुंच गया? डैनियल उस समय में पहुंच गया जो भयानक दिन, और जब देखा तो शोक में चला गया।
3 सप्ताह तक। वो उस समय में नहीं है, डैनियल नबी उस समय में नहीं है। डैनियल नबी तो कब का, उससे पहले ही पृथ्वी में सो गया, अब तो खुदा के साथ है। लेकिन ये शोक में क्यों चला गया? जो अभी हम लोग टीवी पे देख रहे हैं ना, 3rd वॉर, इस वॉर को देख के शोक में चला है। और हम लोग उस समय में हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लुलू लुलू लुलू। आज क्या चल रहा है? 3 दिन की छुट्टी मिली है, कहाँ चल रहा है? लुलू चलो, और पाकिस्तान वहां नहीं गए, वहां इस बार वहां जाने का प्लान बनाएंगे। और डैनियल भी प्लान बना नहीं रहा लुलू लुलू देखने की। डैनियल भी लुलू लुलू सबके सामने से गया था, लेकिन भयानक दिन को देख के शोक में चला गया। डैनियल भी शोक बना रहा है, और हम और आप लुलू लुलू क्या लुलू, और कहां बैठे जाने के लिए? स्वर्ग के राज में। आप बताइए कि डैनियल ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा युद्ध होगा। आप अभी इस समय कुछ सुन रहे हैं आप, कि कुछ नहीं सुन रहे हैं आप? तीसरा विश्व युद्ध, यही तो सबसे बड़ा युद्ध। तो इस युद्ध में डैनियल को दिखा दिया खुदा ने क्या? ये तो थियोफनी है, ये तो वो थियोफनी है जिसको ले गया, दिखा दिया, चलो तुम आओ देखो। यही तो बातें हैं। वो हमारे वाले लौकिया काल, कलिसिया काल में जो सबसे बड़ा वो होगा भयानक दिन, जितना ज्यादा अंदर अधर्म की आत्मा इस समय में है, उससे ज्यादा अनुग्रह की आत्मा है। लोगों की मीटिंग नहीं हो रही है, लेकिन जिनकी मीटिंग हो रही है वे वचन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इस समय बहुत सटासट मीटिंग चल रही है। इस समय कहीं मीटिंग नहीं चल रही। केवल मीटिंग अगर चल रही है तो उन्हीं के पास चल रही है जिनको खुदा बचा रहा है। गठरी बन रही है, बटोरा जा रहा है। आओ भैया चलो, जल्दी चलो, मुंह की कश्ती, चलो 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 भैया। ये बात सब कहते न्यू दरवाजा खोल दो, न्यू दरवाजा खोल दो। इस समय मीटिंग बंद, कहीं मीटिंग नहीं हो रही। आप बताइए, आप लोगों के घरों में मीटिंग इस समय में क्यों हो रही है? खुदा बिना कुछ उद्देश्य का काम नहीं करता। और वो भी मीटिंग जब हो रही है तो वही बातें बताई जा रही हैं जो बातें इस समय के चल रही हैं, ताकि हम इस समय के अनुसार पहचान कर, इस समय को पहचान कर अपने मनों को फेरें और पिता के वचन में बहुत तायत से बढ़ें। क्योंकि डैनियल ने जब ये समय देखा तो शोक में चला गया। यही तो बात है। डैनियल अगर शोक में जा रहा है तो हमारे और आपके लिए बहुत खतरनाक भयानक दिन। और इस भयानक दिनों में कोई भी अच्छी वस्तु या अच्छी चीज के लिए अपने मन में ना सोचो। अगर इस भयानक दिन में तुम्हारे मेज पर एक कटोरी पानी और एक रोटी रखी है, खा के पिता को धन्यवाद दे देना। क्योंकि इतने खूबसूरत शहर जो इतने खूबसूरत थे, जिनमें अभी जुम्मे 15-20 दिन पहले पूरा सब रह रहे थे, एकदम वो बना हुआ था क्या, लुलू, आज सब हवेली बन गई है। आज कोई मनुष्य वहां नहीं चल रहा। और ये बात कुछ 1000 किलोमीटर पे घट रही है। कुछ 1000 किलोमीटर पे घट रही है। अभी भी हम वचन में नहीं आ रहे। और जब तुम इन बातों को होते हुए देखो, और जब ये बातें तुम्हारे सामने घटे, तो तुम मेरी संगति में ही खो लेना। देख लो, कोई भी कंट्री, कोई भी देश सुरक्षित नहीं। रातों रात बवाला उठ रहा, धाम धूम धाम धूम धाम। आप क्या करेंगे? आप किस बैंक में पैसा डालेंगे? कंप्यूटर फूक गया, कंप्यूटर फूक गया। आप कहां पर सुरक्षित हैं? हवा में
हवा में सबकी लाइफ चल रही है इसमें। हवा का मतलब इंटरनेट। हम लोग का सबका पैसा, हम लोग सबकी मेहनत हवा में झूल रही है और हम लोग बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, सब हवा में चल रही है। मैं सच बता रहा हूं। इसलिए कह रहा है खुदा के निकट कुछ नहीं रखा। सबसे बुद्धिमानी वाला काम थामो, चलना शुरू। चुप, कोई कुछ कहे सुन लो, कुछ बोले सुन लो, कोई गाली दे उसकी तब बहुत प्यार से देखो, बहुत अच्छा बोलते हो, एक और दो, चलते रहो। कुछ नहीं रखा। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि डैनियल सोच में चला गया तो हम निकम्मों का क्या होगा। और जब ये बातें तुम जान जाओगे, तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से सारी चिंताएं दूर। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम वचन में, प्रार्थना में चलेंगे। वचन में चलेंगे तो सुबह हो जाएगी ना, प्रार्थना में चलेंगे। हाँ, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान, मेरी सब कुछ को शुद्ध करता कि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करो। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। ये प्रभु अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रास्तों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। और वह मैं एक पिता से निवेदन करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हारे साथ हर हमेशा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है जिससे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों ने इस महासभा में बोया गया है, जो इस महासभा में बोया गया है, उनको ग्रहण कर आपके आत्मा का अंतर आपका उद्धार मिल सकता है। उसे ग्रहण कीजिए और उसके अनुसार चले, क्योंकि खुदा का वचन सशक्त और समर्थवान वचन है जो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। कि प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं जो भी इस महासभा में जो भी वचन दिया खुदा, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इन लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर उपस्थित आपका वचन को सुने और उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चले। खुदावन, आपने जो भी इस महासभा में जो वचन दिया है खुदा, इस घराने में जो आपने बोया है, ताकि इस घराने के लोग हर एक जन के लिए खुदा, मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका वचन को
सेहत में ग्रहण कर सके और उस वचन को एक दूसरे को बांट सके। खुदावन मैं आपको वह धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने जो आपका वचन को सुनने के लिए वहाँ बहुत दूर दूर से यहाँ आए खुदा, ताकि जो आपका वचन को ग्रहण कर सके उनको भी सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन को ग्रहण करके आप उन पर चल सके। मैं अपने छोटे जून के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा आपका वचन को सुन रहे हैं, ताकि उनको भी खुदा आपका आत्मा उन पर बने रहे, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को उससे में ग्रहण कर सके खुदा। और मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ को वह आपकी आत्मा में हम लोगों को आपकी आत्मा में आपका वचन को सुनाते हैं, ताकि आपका वचन को सुनकर हम उसको जानते हैं खुदा, समझ में आया खुदा, शिक्षा मिलती है खुदा, आपका आत्मा हम लोगों पर बने रहे ताकि आपका वचन में हम बने रहे खुदावन। मैं उनको मुताया से आशीष प्रदान करे, उनके परिवार को आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि आपका वचन को उन घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को उन लोगों में रहे जो बीमार में पड़े हैं खुदा, ताकि उनको आपके वचन द्वारा उद्धार मिल पाए खुदा, ताकि आपका आत्मा उन लोगों पर भी बने रहे खुदावन। मैं जो भी हॉस्पिटल में बीमार है खुदा, ताकि उन लोगों के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा उन लोगों पर थमे रहे खुदा, आपका आत्मा आपके वचन द्वारा उनमें उनका उद्धार मिल पाए सके। हम खास करके इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ, जितने इस घराने में लोग उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन में बने रहे और उस वचन के अनुसार चल सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें शिक्षा में न डाल परंतु अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों की स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों की स्तुति, धन्यवाद सारी आदि ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद 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 सारे आशीषों की स्तुति, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।